छात्रों प्रिय छात्रों, आज हम कारपेंटरी शॉप में यूज होने वाले टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। कारपेंटरी शॉप में कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे मापी उपकरण, जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मेजर करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है फोल्डिंग रूल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मापने के लिए कोई भी वुड पीस है तो उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टील रूल। छोटा सा वुड पीस है, उसको मेजरिंग करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। फोल्डिंग रूल्स का, अगर उसको फोल्ड करके हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। फ्लेक्सिबल रूल या फ्लेक्सिबल टेप या स्टील टेप, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये सब मापी उपकरण हो गया। इसके बाद ट्राई स्क्वायर, इससे हम लोग माप सकते भी है, चेक भी कर सकते हैं। समतलता या फ्लैटनेस चेक को चेक कर सकते हैं। इसमें स्टॉक और ब्लेड दो पार्ट होते हैं, इसके बीच में खाली जो स्थान होते हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद पेंसिल, मार्किंग के लिए, अगर निशान लगाना है तो उसके लिए हम लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं। निशान लगाने के मार्किंग उपकरण के रूप में आपको पेंसिल आ गया। ये कारपेंट्री में यूज किया जाता है पेंसिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्क्राइबर का प्रयोग कारपेंट्री में वुड पीस पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर को, जैसे कि बारीक सा निशान लगाना है, उसके लिए कारपेंट्री में स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, मार्किंग के लिए, मार्क करने के लिए, निशान लगाने के लिए। इसके बाद बेवल स्क्वायर का भी प्रयोग मार्किंग करने के लिए, निशान लगाने के लिए किया जाता है। मार्किंग नाइफ मतलब मार्किंग चाकू, इसका भी प्रयोग निशान लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मोटाइज गेज, इससे भी इसमें एक पिन लगा होता है, उसके माध्यम से लाइनिंग या रेखा खींचा जाता है। मोटाइज गेज का भी उपयोग हम लोग निशान लगाने के लिए वुड पीस पर करते हैं। इसके अलावा हो जाता है होल्डिंग टूल्स, आपका ये कारपेंट्री वाइस, जिसमें हम लोग वुड पीस को क्या करते हैं, क्लैंप करके होल्ड करते हैं और उस पर काम करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कारपेंट्री वाइस है। इसके अलावा हो जाता है जी क्रैम्प्स या सी क्लैंप। ये सारा चीज़ जो होता है मेजरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जी क्रैम्प्स या सी क्लैंप्स का भी प्रयोग हम लोग जॉब को होल्ड करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पीस को होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आ जाता है एडजस्टेबल स्पिनर से हम लोग कोई भी पार्ट्स को खोल सकते हैं, नट बोल्ट को खोल सकते हैं एडजस्ट करके साइज के हिसाब से। इसमें जैसे कि लिमिटेड होता है कि 1 mm से लेकर 25 mm तक का है, तो 25 mm के बीच में कोई भी साइज आपको अगर मिलता है तो एडजस्टेबल स्पिनर से कोई भी नट बोल्ट को खोल सकते हैं, कस सकते हैं। असेंबल के कार्य में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके बाद कटिंग टूल्स में आ गया हैंड शो का प्रयोग, जैसे कि वुड पीस को कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के होता है। ये आपका टेनन शो है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये टेनन शो है, इसके अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। इसके बाद ये टेनन शो का ही पार्ट्स है। इसके बाद ये टेनन शो से कैसे वर्क करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं। स्ट्रेटनेस में जैसे कि सीधी कटिंग होती है, सघन और मटेरियल है तो उसको कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है टेनन शो का। इसी तरह से कारपेंट्री शॉप में कटिंग का काम किया जाता है। इसके अलावा हो जाता है रिप शो का प्रयोग भी कटिंग करने के लिए किया जाता है, वुड पीस को कटिंग करने के लिए। कंपास शो, जैसे पैटर्न में कटिंग करना है, डिजाइन में कटिंग करना है तो इस तरह का कपिंग शो का प्रयोग, जैसे डिजाइन में कटिंग करना है तो इस तरह का कपिंग शो का प्रयोग किया जाता है। बो शो, जैसे कि इंद्रधनुष के आकार का ये होता है, इसीलिए इसको बो शो के नाम से जाना जाता है, ये भी बो शो ही है। इसके बाद की होल शो, जैसे कि जो भी गैपनेस है, एज है, तो उसको कटिंग करना है तो की होल शो का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्रॉस कट शो, जैसे कि बड़े बड़े मोटे से अगर वुड पीस है ज़्यादा तो उसको कटिंग करने के लिए क्रॉस शो का प्रयोग किया जाता है, क्रॉस कट शो का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, 2 आदमी से मिलकर इसको चलाया जाता है। इसके बाद होता है चैन शो, ये एक इंजन से चलने वाला है। इसमें छोटा सा एक इंजन लगा होता है और इसके माध्यम से, ये एक ईंधन के माध्यम से चलता है और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी वुड पीस को कटिंग करने का काम करते हैं। इसके अलावा हो जाता है एक्स का प्रयोग, जैसे कि कुल्हाड़ी, जैसे कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं, वह घरों में आपका होगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर छोटे हल्का फुल्का धंधा के लिए, जैसे कि छोटा सा काम करना है उसके लिए यूज किया जाता है। साइड से कटिंग करना है, छोटा सा पतला सा वुड है तो उसको कटिंग करना है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि साइड कटिंग, एज वाले साइड से जो कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, शेप को सही साइज में लाने के लिए।
इसके बाद मैलेट, चोट लगाने के लिए, अगर हल्का सा चोट लगाना है तो उसके लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। मैलेट के प्रयोग से क्या होता है कि आप उस पर हल्का सा चोट लगा सकते हैं, जैसे कि चीजलिंग के काम करने के लिए। चीजलिंग जैसे कि होता है चिपिंग करने के लिए आप लोग मैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। और चीजल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोटा चीजल, पेनिंग चीजल, जैसे कि इनसाइड आउटसाइड चीजल, ये भी है। इसके बाद हो जाता है बेवल चीजल, फेमर चीजल, ये सारे के सारे चीजल है। जैसे कि मटेरियल को रिमूव करके हटाना है अलग अलग शेप में, तो इसके लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ड्रिल बिट्स, बिट्स एंड ड्रिल। अलग अलग शेप की अगर ड्रिलिंग करना है अलग अलग तरह का, तो उसके लिए ये ड्रिल बिट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ अभी कटिंग शो पढ़े ही थे, उसी तरह से रिप शो का ये अलग अलग फिगर है, क्रॉस कट शो, और इसके बाद डोप्टल शो। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए जैसे कि हम लोग प्रयोग किया जाता है, बड़े डोल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हो जाता है ओगार का प्रयोग किया जाता है, जिमलेट ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे के प्रयोग हम लोग जैसे कि वुड पीस में ड्रिलिंग करने के लिए, होल करने के लिए इसको नचाया जाता है 90 डिग्री पर, तब जाकर रोटेशन घुमाया जाता है, तब जाकर इसको कटिंग होता है। इसके बाद आपका आ जाता है व्हील ब्रश। इसका हाथ से हैंडिंग करके, हाथ से घुमाकर इसमें ड्रिल बिट को सेट करके इसके माध्यम से रचेट ड्रिल ब्रश का भी प्रयोग उसी तरह से किया जाता है। ये दोनों प्रकार का हैंड से चलने वाली मशीन है। इसके बाद आपका आ जाता है प्लेनर। जैसे कि वुड पीस को हल्का सा मटेरियल रिमूव करना है, प्लेन करना है, पूरे वुड पीस को अगर अप एंड डाउन है, जिग जैग है, तो उसको पूरा प्लेन करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लेनर का प्रयोग, अलग अलग प्रकार के प्लेनर होता है। ट्राई प्लेनर हो जाता है, वुड प्लेनर हो जाता है, इसके बाद स्मूथ प्लेनर हो जाता है, रैबिट प्लेनर होता है, प्लोग प्लेनर हो जाता है, और उसके बाद राउंडिंग प्लेनर हो जाता है, स्पोक शेप प्लेनर, ये भी एक प्लेनर का काम करता है। जैसे कि वुड प्लेनर आपको बताए हैं, ये हो जाता है आपका आयरन जैक प्लेनर, वुड प्लेनर और आयरन जैक प्लेनर। ये वुड प्लेनर जो वुड का बना होता है, आयरन जैक प्लेनर पूरा आयरन बड्डी होता है, इसीलिए उसे आयरन रिसीव शेक है। इसके बाद रिसीव शेक है, ये आयरन जैक प्लेनर है। अगर इस तरह से आप टोटल इक्विपमेंट और टूल्स को देख लेते हैं, तो आपका टोटल और इक्विपमेंट एंड टूल्स जो कारपेंट्री का है, वो सारे के सारे आपको याद आ जाएगा कि कौन सा टूल से क्या कार्य किया जाता है।